आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम है मैथ का 16 अप्रैल को होने वाला है, और ये जो आज का वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, और यहाँ पर जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ हर एक चीज को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट कर दीजिएगा, और आपको जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए सर, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सेट 4 या फिर सेट 3 में भी बताया है। वहां पर हमारा 7 सेंटीमीटर शायद था, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर किनारा है, यानी भुजा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अर्धगोले का व्यास दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर व्यास डी करके लिख दिया 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास पड़े तो इनके 4.2/2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 आएगा। ठोस का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, मैंने आपको बताया था वहां पर भी कि पहले क्या लिखना है, ये जो आपका घनाकार ये जो ब्लॉक है, पहले घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल लिखिए, फिर जो आपका अर्धगोला है तो अर्धगोला का क्षेत्रफल लिखिए, और जो अर्धगोला से जो हमारा वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल को वहां पर घटा दीजिए। तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², और अर्धगोला से ढके, ये ढके है, ठीक है, अर्धगोला से ढके, और जो वृत्त हो रहा है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा -πr², ठीक है। तो अब देखिए 2πr² में 1πr² जाएगा, तो 1πr² ही बचेगा, तो यहाँ पर बचा 6a² प्लस πr²। तो 6 का 6 हमने लिख दिया है, देख लीजिए 6 का 6 हमने लिख दिया है, और यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर है, तो a का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पाई है, पाई का मान 22/7 हमने लिख दिया है। r² r का मान है 2.1, तो यहाँ पर 2.1 × 2.1। अब देखिए यहाँ पर हमको करना है क्या है, स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 5 का स्क्वायर 25, तो 22 0.3 और 2.1, तो इसको अगर गुना करेंगे तो आएगा 13.86। यहाँ पर आएगा 150 13.86 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 163.86। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। मतलब बात को समझिए, यहाँ पर जैसे हमारा बेलन है, यहाँ पर देखिए एक हमारा इस प्रकार से ऊपर में एक अर्धगोला है, और इस प्रकार से नीचे में हमारे एक अर्धगोला, 2 अर्धगोला है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, ठीक है। ये 2 चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा अर्धगोला है कहाँ पर है, बेलन में ही, मतलब यहाँ पर बेलन से ही निकाला गया है। तो बेलन का जो हमारा त्रिज्या होगा वो तो अर्धगोला का भी होगा, क्योंकि यही वाला पोर्शन है, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला कि जितना है टोटल यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक बेलन है और 2 ठो अर्धगोला है, एक ऊपर में है एक नीचे में है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा, ऊपरी अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला है, ठीक है सर, अर्धगोला है, तो ऊपरी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और निचली अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब ऊपर में जो अर्धगोला दिया गया है इसका हम लोग यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल लिख रहे हैं, और नीचे में जो अर्धगोला दिया गया है इसका हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर बेलन का हो जाएगा 2πrh। यहाँ पर देखिए ऊपरी रहे चाहे निचले रहे, अर्धगोला का आपका वही होगा 2πr², तो इसके लिए भी 2πr², इसके लिए भी 2πr²। 2πr कॉमन मिल रहा है, 2πr कॉमन ले लिया तो बचा h, यहाँ पर r बचा, यहाँ पर r बचा, तो 2πr h का h, r और r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। आप यहाँ पर मान बैठा दीजिए, जो जो दिया गया है सॉल्व करिएगा, इतना हो जाएगा आपका आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, थोड़ा आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि सर कहाँ कहाँ से लिख दिया है आपने। देखिए 2 है तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, h यहाँ पर पहले तो 2π हो गया। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में है 2πr, ठीक है, और है h प्लस 2r। यहाँ से आप समझ सकते हैं 2 का 2 हो गया, पाई का मान 22/7, r का मान कितना 3.5 है, 3.5 लिख दिया, h है 10, तो 10 हमने लिख दिया यहाँ पर, 2 का 2, r का मान 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 का 2 22/7, अब देखिए 3.5 अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 का 10, 3.5 और 2 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा कट रहा है, जैसे 7 के साथ 7 × 5 = 35, तो 22 और 5 को गुना करेंगे 110 होगा, यहाँ पर आपका 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप देख लीजिए 0 0 कट जाएगा, तो 2 11 और 17 को गुना करिए, 2 11 17 को गुना कर दिया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए मेरे पास घन है और एक घनाभ बनाया जा रहा है, दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जा रहा है और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए के पावर में क्यू, जहां ए हमारे क्या है, एक किनारा बोलिए, ठीक है, यहाँ पर किनारा है बोलिए, भुजा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए का क्यू होता है, तो ए क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर क्यू दिया गया है। तो ए, अब देखिए जैसे क्यू क्यू माने क्या होता है, इसके पावर में 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 64 है ना, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 4 16, 16 चौके 64। और यहाँ पर 3 होने का मतलब क्या होता है कि अगर 3 टू मिलेगा तो 1 टू बाहर आएगा, नहीं यहाँ पर 4 बाहर आ गया। तो इसी प्रकार से ए का जो माना है कितना है, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए बात को समझना है आपको यहाँ से। अब देखिए एक्चुअल में अगर आप लोग इस चित्र को देखेंगे, जहां तक मैं छाप रहा हूं, आप इसको अगर समझेंगे तो समझ जाएंगे। यहां तक जो मैंने यहां तक बना दिया, इस चित्र को देख लीजिए, ये हमारा एक घन था, ये हमारा एक घन था, और इधर ये वाला जो है ये हमारा दूसरा घन है, ठीक है। तो देखिए पहले यहां से लेकर यहां तक एक चीज है हमारा, यहां से यहां तक कितना था, 4, जो क्या आया हमारे, देख लीजिए 4, और यहां से यहां तक भी हमारा कितना हो गया, तब 4 हो गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दो घन को मिलाकर एक घन बना दे रहे हैं, दो घन को मिलाकर एक घन बना दे रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था कि इधर वाला हमारा एक घन हो गया और इधर वाला हमारा एक घन हो गया। तो यहां से यहां तक का जो लंबाई है 4 है, यहां से यहां तक का लंबाई है जो हमारे 4 है। अब देखिए ये वाला भी कितना है हमारा, 4 है, तो और ये वाला भी हमारे कितना है, 4 है, क्योंकि घन में हर एक चीज समान होता है। इस घन किससे बनता है, घन हमारा बनता है वर्ग से, और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा समान होता है, वैसे ही यहां पर बनता है। तो यहां पर b का मान 4 हो गया, इसको b बोला जाता है, b का मान 4, तो b बराबर 4 लिख दिया। h का मान भी 4 हो गया, जो कि हमने h बराबर भी 4 लिख दिया। अब ये होता है हमारा l, यहां से यहां तक पूरा l हो गया, तो यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। कैसे हुआ पता चला। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। यहाँ पर l है, b है, h है, सबका मान है, बैठा दीजिए, गुना करिएगा तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास कोई एक घनाकार ब्लॉक है, यानी कि बॉक्स है, और इसके ऊपर में एक अर्धगोलाकार, मतलब कुछ इस प्रकार से कोई एक चीज रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसका अधिकतम व्यास फाइंड करना है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा। अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए, जो घनाकार ये जो हमारा ब्लॉक है, यानी कि जो बॉक्स है, इसका एक जो भुजा है कितना है, 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 7 है। तो आप समझ सकते हैं अगर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 7 है, तो ये चीज हमारे क्या है, ये हमारा पूरा व्यास का काम कर रहा है, ये पूरा क्या है, व्यास है ना। इसके लिए ये जो अर्धगोला है, इसके लिए क्या है, व्यास का काम कर रहा है। तो यहां पर इसका व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, d/2, यानी कि 7/2। तो जो अधिकतम त्रिज्या होगा कितना होगा, 7/2 होगा, यानी कि 3.5 होगा। कितना हो जाएगा, 3.5, यानी कि 7/2 होगा। क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब यहां पर बोला गया कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो घनाकार, ये जो ब्लॉक यानी कि जो बॉक्स है, सबसे पहले इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर जो ये अर्धगोला जो है, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो इतना जो ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, जो वृत्त टाइप का ये जो एरिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला हम लोगों ने बैठा दिया है इसका। देखिए यहां पर जो घनाकार ब्लॉक है, इसका क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्लियर हो गया। अब 6 का 6 हमने लिख दिया a यानी क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा a यानी कि किनारा जो हमें दिया गया, एक साइड जो दिया गया जैसे कि 7 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 7 का स्क्वायर कर दिया प्लस पाई, ठीक है, पाई का मान 22/7, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात को थोड़ा वो समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 6a² है, तो 6 देखिए, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए इसको समझिए, जैसे 6a² है, 6a², ये 2πr² है और यहाँ पर 1πr² है। तो 2πr² में 1πr² जाएगा तो बचेगा क्या, πr² बचेगा। तो यहाँ पर वही πr² लिखा गया है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही πr² लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या समझना है, जैसे कि यहाँ पर 6a² है, तो 6a² क्या, 6a², 2πr² में अगर 1πr² जाएगा तो क्या बचेगा, πr² बचेगा। तो यहाँ पर बचा πr²। तो वही हमने लिख दिया है कि 6a² प्लस πr²। 6 का 6, a का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 और r का मान है 7/2 स्क्वायर, तो 7/2 गुने 7/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के 2, यहाँ पर 11 दूने 22, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर तो 49 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 से 70/2, 77/2 करेंगे तो 38.5 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो 332.5 आएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।